बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास है जो टाइप वो है माइक्रो वायरस। देन हमारे पास है मल्टी पार्टेड वायरस। देन हमारे पास है फाइल इन्फेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, रेजिडेंट वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, ब्राउज हाईजैकर, बूट सेक्टर वायरस। देन हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास जो है माइक्रो वायरस क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल्स कैन रन माइक्रोज, यानी कि जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल्स होती हैं उसमें मैक्रोज को रन किया जाता है। दैट कैन बी यूज, जो कि यूज़ होते हैं टू डाउनलोड एडिशनल मालवेयर यानी कि वायरस को डाउनलोड और रन मलिशियस कोड, जो कि मलिशियस कोड्स को रन करने के लिए यूज़ होते हैं। देन हम देखते हैं माइक्रो वायरसेस डिलीवर अ पेलोड व्हेन द फाइल इज़ ओपन एंड माइक्रो रन्स, यानी कि जो माइक्रो वायरस होता है उसका काम क्या है कि एक पेलोड, अब पेलोड क्या है मैं फर्दर आपको बताऊंगा, वो भी एक तरह का साइबर अटैक ही है। व्हेन द फाइल, यानी कि जब फाइल ओपन होगी जब मैक्रो रन होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल में मैक्रो रन होगा तो उस टाइम वो वायरस खुल के सामने आएगा और आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स हैं उनको इन्फेक्ट कर सकता है। देन हम देखते हैं कि पेलोड द कंपोनेंट ऑफ अटैक विच काजेज हार्म टू द विक्टिम, यानी कि ये एक तरह का कंपोनेंट होता है जो अटैक आप कर रहे हैं वायरस के ज़रिए से उसका विक्टिम के ऊपर। देन कुछ इस तरीके से माइक्रो वायरस का आइकन है। देन हमारे पास है मल्टी पार्टेड वायरस, यानी कि ये सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये है क्या। दिस मलिशियस प्रोग्राम स्प्रेड अक्रॉस अ नेटवर्क, यानी कि ये नेटवर्क के अक्रॉस फैलता है, नेटवर्क के इर्द गिर्द फैलता है और अदर सिस्टम बाय कॉपिंग देमसेल्व्स और इंजेक्टिंग कोड इनटू द क्रिटिकल कंप्यूटर रिसोर्सेज। साफ अल्फाज में कहा जाए तो जितने यानी कि कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं उसको उसमें जाके ये इंजेक्ट होता है, अपने आप को कॉपी कर लेता है और इंजेक्ट कर लेता है नेटवर्क के अक्रॉस, और किसके ज़रिए से, कंप्यूटर रिसोर्सेज के ज़रिए से। देन इस तरीके से कुछ मल्टीपार्टेड वायरस आपको शो होता है, यानी कि एक कंप्यूटर जो कि एक नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड है उसमें ये वायरस इंस्टॉल होता है। देन उस कंप्यूटर के ज़रिए से ये फर्दर बाकी कंप्यूटर्स में फ़्लो करता है। देन हम देखते हैं हमारे पास जो है फाइल इन्फेक्टर वायरस क्या है। टू persist on a system, a threat actor uses file infector virus to inject malicious code into critical files that run the operating system or important programs, यानी कि जो थ्रीट एक्टर यूजेस फाइल इन्फेक्टर वायरस, यानी कि जो थ्रीट एक्टर है वो क्या करता है, फाइल इन्फेक्टर वायरस को यूज़ करता है। किस लिए यूज़ करता है? टू इंजेक्ट मलिशियस कोड को इंजेक्ट करने के लिए किस चीज़ में, इनटू द क्रिटिकल फाइल्स, यानी कि ऐसी फाइल जो बहुत इंपॉर्टेंट मुश्किल हैं, दैट रन द ऑपरेटिंग सिस्टम और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। यानी कि ये फाइल इन्फेक्टर वायरस का काम क्या है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की वो फाइल्स जो इम्पोर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए, उनको मलिशियस कोड के ज़रिए उनमें इंजेक्ट होता है और उनको इफ़ेक्ट करता है और उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। देन फाइल इन्फेक्टर वायरस में हम देखते हैं द कंप्यूटर वायरस इज़ एक्टिवेटेड, कंप्यूटर वायरस एक्टिवेट होता है व्हेन द सिस्टम बूट्स और प्रोग्राम रन्स। कब रन होता है? जब आपका सिस्टम बूट्स होगा, यानी कि स्टार्ट होगा, और प्रोग्राम रन, और जब प्रोग्राम रन होगा। फाइल इन्फेक्टर वायरस का कुछ इस तरीके से लोगो है। देन हम देखते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या है। मालवेयर ऑथर्स कैन यूज़ पॉलीमॉर्फिक कोड टू चेंज प्रोग्राम्स फुटप्रिंट टू अवॉइड डिटेक्शन, यानी कि इसका काम क्या है कि ये पॉलीमॉर्फिक कोड जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है, किसी भी ओरिजिनल प्रोग्राम के फुटप्रिंट्स को चेंज करने के लिए पॉलीमॉर्फिक वायरस को यूज़ किया जाता है। और क्यों यूज़ किया जाता है? डिटेक्शन से बचने के लिए। देयरफॉर इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट फॉर एन एंटीवायरस टू डिटेक्ट एंड रिमूव देम, इसीलिए पॉलीमॉर्फिक वायरस जो है वो बहुत पावरफुल वायरस है जिसको एंटीवायरस को डिटेक्ट करना और रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ इस तरीके से पॉलीमॉर्फिक वायरस का लोगो है। देन हम देखते हैं हमारे पास रेजिडेंट वायरस है। अ वायरस दैट कैन एक्सेस कंप्यूटर मेमोरी, ऐसा वायरस जो कंप्यूटर मेमोरी को एक्सेस कर सकता है एंड सिट
डॉर्मेंट अंटिल अ पेलोड इज डिलीवर्ड इज कंसिडर्ड अ रेजिडेंट वायरस। यानी कि ये उस वक्त तक कंप्यूटर में इंस्टॉल रहता है जब तक एक पेलोड यानी कि एक साइबर अटैक हो ना सके, उस कंप्यूटर के ऊपर अटैक ना हो सके और उसको फर्दर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंटिन्यू करता है, जो कि आपके सिस्टम की फाइल्स या फिर किसी भी तरह के डाटा को इन्फेक्ट कर रही होती हैं। दिस मालवेयर मे स्टे डोरमेंट अंटिल अ स्पेसिफिक डेट और टाइम व्हेन अ यूज़र परफॉर्म एन एक्शन। यानी कि रेजिडेंट वायरस क्या है कि वो आपके सिस्टम में बैठ जाता है और ये एक टाइम और डेट सेट कर लेता है, तब तक ये आपके कंप्यूटर में रहता है व्हेन यूज़र परफॉर्म एक्शन। यानी कि जब कोई यूज़र एक्शन परफॉर्म करेगा सर्टेन डेट और टाइम पे ये ऑन हो जाएगा और आपकी जो फाइल्स हैं या डाटा है उनको इफ़ेक्ट करेगा। कुछ इस तरीके से रेजिडेंट वायरस का आइकन है। देन हम देखते हैं डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या है। व्हेन अ यूज़र एग्जीक्यूट सिमिलरली हार्मलेस फाइल अटैच टू द मैलिशियस कोड, अ डायरेक्ट एक्शन वायरस इज डिलीवर अ पेलोड इमीडिएटली। यानी कि डायरेक्ट एक्शन वायरस ये होता है कि ये डायरेक्ट एक्ट करता है। जब भी आप कोई हार्मलेस फाइल जिसमें डायरेक्ट एक्शन वायरस छुपा हुआ है या मैलिशियस कोड छुपा हुआ है उसको आप ओपन करेंगे, वो फौरी पेलोड यानी कि एक साइबर अटैक होगा जो आपके डाटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है। These computer viruses can also remain dormant until a specific action is taken or time frame passes। यानी कि ये उस वक्त तक काम करता रहेगा जब तक वो जो एक्शन जिस पर्पज़ के लिए इस वायरस को इंस्टॉल किया गया है, भेजा गया है, इस कोड को बनाया गया है, वो परफॉर्म ना हो, तब तक ये एक्ट यानी कि एक्टिव रहेगा और डिस्ट्रॉयबल थिंग्स को परफॉर्म करता रहेगा। देन हम देखते हैं हमारे पास वेब स्क्रिप्टिंग वायरस क्या है। मोस्ट ब्राउजर्स हैव डिफेंसेस अगेंस्ट मलिशियस वेब स्क्रिप्ट्स बट द ओल्डर अनसपोर्टेड ब्राउजर हैव वल्नरेबिलिटीज अलाउइंग अटैकर्स टू रन द कोड ऑन लोकल डिवाइस। यानी कि बहुत सारे ब्राउज़र हैं उनके पास डिफेंसेस के लिए यानी कि जितनी भी मलिशियस वेब स्क्रिप्ट्स हैं उनके डिफेंस के लिए चीज़ें हैं, लेकिन जो ओल्डर वेब ब्राउज़र्स हैं उनमें वल्नरेबिलिटीज़ यानी कि कुछ कमज़ोरियाँ हैं जो कि अलाउ करती हैं अटैकर्स को कि वो एक कोड के ज़रिए उनके लोकल डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकें। कुछ इस तरीके से वेब स्क्रिप्टिंग वायरस को हम देख सकते हैं। देन हम देखते हैं हमारे पास ब्राउज़र हाईजैकर। A computer virus that can change the setting on your browser will hijack your browser favorites, the home page URL and your search preferences and redirect it to the malicious site। यानी कि ब्राउज़र हाईजैकर का क्या काम है कि वो आपके ब्राउज़र की सेटिंग को चेंज कर सकता है और क्या कर सकता है कि आपके जो हाईजैक कर सकता है आपकी फेवरेट चीज़ों को जो कि आप बार बार यानी कि सर्च करते हैं उनको हाईजैक कर सकता है। आपका जो होम पेज यूआरएल है और जो आपकी यानी कि जो चीज़ें आप सर्च कर रहे हैं उसके अलावा ये ऐसा कर सकता है कि आपकी जो सर्च बार है ऑटोमेटिकली उसमें कोई ना कोई यूआरएल रन हो जाएगा, आपको किसी भी मलिशियस साइट्स के ऊपर ले जाएगा। दिस साइट कुड बी अ फिशिंग साइट और एन एडवेयर पेज यूज टू स्टील डाटा और मेक मनी। वो साइट क्या हो सकती है कि वो साइट किसी भी तरह की कोई मलिशियस साइट हो सकती है जो कि आपके डाटा को नुकसान पहुंचा सकती है या आपके ऊपर कोई क्राइम रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है। देन हम देखते हैं कि बूट सेक्टर वायरस। योर कंप्यूटर ड्राइव हैज़ अ सेक्टर slowly responsible for pointing to the operating system so that it can boot into the interface। साफ अल्फाज में कहा जाए कि हमारी जो हार्ड डिस्क है उसके ऊपर सेक्टर्स बने हुए होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाटा की डिलीवरी के लिए, यानी कि वहाँ पे डाटा परमानेंटली स्टोर होता है लॉन्ग टाइम के लिए। बूट सेक्टर वायरस क्या करता है? बूट सेक्टर वायरस डैमेजेस और कंट्रोल द बूट सेक्टर ऑन द ड्राइव। यानी कि जितने भी हमारे पास सेक्टर्स होते हैं ड्राइव के ऊपर उनको डैमेज करता है या रेंडिंग द मशीन अनयूजेबल। यानी कि ये फिर उसके बाद जब ये अटैक करता है तो आपका कंप्यूटर जो है अनयूजेबल हो जाता है। अटैकर्स यूजुअली यूज़ मलिशियस यूएसबी डिवाइसेस टू स्प्रेड दिस कंप्यूटर वायरस। यानी कि जो अटैकर्स होते हैं वो यानी कि ज़्यादातर यूएसबी को यूज़ करते हैं बूट सेक्टर वायरस को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए। द वायरस इज एक्टिवेटेड व्हेन यूज़र प्लग इन द यूएसबी डिवाइस एंड बूट देयर मशीन। यानी कि जब कोई भी यूज़र यूएसबी को इंस्टॉल करेगा यानी कि कंप्यूटर में इंजेक्ट करेगा या उसके बाद अपने कंप्यूटर को ऑन करेगा तो बूट सेक्टर वायरस एक्टिवेट हो जाएगा और आपके जितने भी सेक्टर हैं उनको डिलीट कर सकता है, उनको नुकसान पहुंच सकता है, आपका जो कंप्यूटर है वो अनयूजेबल हो सकता है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड होता है। दोबारा मुलाकात होगी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।